हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ कमाल की मशीन्स के बारे में जिनके काम को देखकर आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है बम्बू स्प्लिटर। इस मशीन का इस्तेमाल बांस की लकड़ी को चीरने के लिए किया जाता है। ये मशीन बांस की एक गोल लकड़ी को 10 पतले पतले हिस्सों में चीर देती है। ये एक सिंपल सी मशीन है जिसमें बांस को चीरने के लिए इसमें आगे की तरफ एक स्लाइसर की तरह दिखने वाला कटर लगाया गया है और इसमें पीछे की तरफ से लकड़ी को पुश करने के लिए एक मशीन भी लगाई गई है जो कि बार बार आगे पीछे घूमती रहती है। इस कटर और इस मशीन के बीच में एक वर्कर द्वारा एक एक करके बांस की लकड़ी को रखा जाता है जिससे ये मशीन काफ़ी आसानी से चीरती जाती है। इस तरह से तैयार बांस की पतली पतली लकड़ी का इस्तेमाल बांस के कई तरह के प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है। ये है बनाना चाफ कटर। ये भी एक कमाल की मशीन है जिसका इस्तेमाल केले के पेड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए किया जाता है। इस मशीन में एक काफ़ी फास्ट रोटेटिंग कटर लगा है जो कि केले के पेड़ को लगातार तेज़ी से काटते हुए इन्हें आगे की तरफ फेंकते जाता है। आपको बता दें कि केले के पेड़ अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही फल देते हैं, जिसके बाद ये पूरी तरह से यूजलेस हो जाते हैं। फिर इन यूजलेस पेड़ों को इस मशीन के द्वारा छोटे छोटे पीसेस में काट कर तालाब में फेंक दिया जाता है और फिर इस तालाब में मौजूद मछलियाँ इन्हें खाकर अपना पेट भर लेती है। इस टेक्निक का इस्तेमाल मछली पालन से जुड़े किसान मछलियों को फीडिंग कराने के लिए करते हैं, क्योंकि केले का पेड़ मछलियों के लिए एक अच्छा भोजन माना जाता है। इसके अलावा केले के पेड़ों को नष्ट करने के लिए इस तरह के ट्रैक्टर अटैचमेंट का भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि केले के पेड़ों को काफ़ी तेज़ी से काटते जाता है। इस ट्रैक्टर अटैचमेंट में पीछे की तरफ एक राउंड फ्रेम में 2 फास्ट रोटेटिंग ब्लेड्स लगी होती है जो कि केले के पेड़ को काफ़ी तेज़ी से काटती जाती है। इस मशीन अटैचमेंट को भी ट्रैक्टर से डायरेक्टली जोड़कर केले के खड़े पेड़ों पर चलाया जाता है, जिससे केले के पेड़ कटते हुए ज़मीन पर ही कचरा बनते जाते हैं और फिर इस कचरे को यहीं सड़ने दिया जाता है, जिससे ये कचरा कुछ समय बाद एक अच्छा कंपोस्ट भी बन जाता है। ये है टेराटेक। साधारण सा दिखने वाला ये टूल ग्रीन हाउस फार्मिंग में इस्तेमाल किया जाता है। इस टूल का इस्तेमाल प्लास्टिक के तिरपाल में राउंड शेप होल बनाने के लिए किया जाता है। इसमें पीछे की तरफ एक छोटा सा ब्यूटेन गैस का सिलेंडर लगा होता है जो कि एक नली के थ्रू आगे की तरफ एक बर्नर से अटैच होता है। जब इस गैस सिलेंडर को चालू किया जाता है तो इसमें लगे बर्नर में आग लगने लगती है, जिस वजह से इसके आगे वाला हिस्सा काफ़ी गर्म हो जाता है और फिर इसे तिरपाल पर रखते ही ये उसे बर्न करके उसमें राउंड शेप होल बना देता है। इस तरह से बर्नर की मदद से काफ़ी तेज़ी से तिरपाल में होल बनाए जा सकते हैं और फिर इन होल्स में पौधों को प्लांट कर दिया जाता है। ये है वुड कटर। इस मशीन का इस्तेमाल छोटी छोटी लकड़ियों को टुकड़ों में तोड़ने के लिए किया जाता है ताकि इन लकड़ियों को आसानी से जलाया जा सके। ये मशीन एक ट्रैक्टर के पीछे की तरफ अटैच की जा सकती है। इस मशीन में एक रोटेटिंग कटर लगा है जिसमें एक तरफ से लकड़ी डाली जाती है, जिसे ये मशीन छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर इकट्ठा करती जाती है। ये है प्लांटिंग मशीन। साधारण सी दिखने वाली इस मशीन के काम को देखकर आप भी चौंक जाएंगे। ये एक प्लांटिंग मशीन है जिसकी मदद से ज़मीन में पौधों को काफ़ी तेज़ी से प्लांट किया जा सकता है। इस मशीन को इसके दोनों हैंडल से पकड़कर चलाया जाता है और इसमें एक एक पौधा लगातार ऊपर से डाला जाता है, जिसे ये मशीन ज़मीन में प्लांट करते जाती है। आप देख सकते हैं कि ये मशीन कितनी सफाई से पौधों को ज़मीन में प्लांट करती जा रही है। जैसे ही इसके हैंडल को प्रेस किया जाता है तो इस मशीन का निचला हिस्सा खुल जाता है और इसमें नीचे गैप बन जाता है, जिससे पौधे काफ़ी आसानी से ज़मीन में प्लांट हो जाते हैं। ये है इलेक्ट्रोकॉप F3015। ये एक वुड कटिंग टूल है। इस टूल की मदद से पेड़ों की छोटी छोटी टहनियों को काफ़ी आसानी से काटा जा सकता है। ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसमें लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। ये मशीन काफ़ी पावरफुल है। इसकी पावर का अंदाज़ा आप इसके काम को देखकर ही लगा सकते हैं। इसे इस्तेमाल करने के लिए बस आपको इस टूल को लकड़ी के पास ले जाकर बस इसका एक बटन प्रेस करना होगा, जिसके बाद इसमें लगा कटर उस लकड़ी को काट देता है। इस मशीन में आपको कई तरह के छोटे बड़े कटर अटैचमेंट भी मिल जाते हैं। इस मशीन के सबसे बड़े कटर अटैचमेंट की मदद से आप 2 इंच तक मोटी लकड़ी को भी काफ़ी आसानी से काट सकते हैं। और अगर पेड़ों की टहनियों को काटते वक्त अगर आपके हाथ टहनियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप इस टूल के साथ दी गई स्टिक को इससे अटैच कर सकते हैं, जिसके बाद आप ऊंची ऊंची और दूर दूर की टहनियों को भी काफ़ी आसानी से काट पाएंगे। ये है बैक्स मशीन्स। ये मशीन गार्डन में मौजूद पेड़ पौधों को शेप देने का काम करती है।
ये मशीन गार्डन में मौजूद पौधों को एक स्ट्रेट शेप देती जाती है। इस मशीन अटैचमेंट में काफ़ी शार्प ब्लेड्स लगी हैं, जिस वजह से ये मशीन पौधों को काफ़ी तेज़ी से शेप देती जाती है। और इस मशीन में एक वैक्यूम पाइप भी लगा है। इस वैक्यूम पाइप की मदद से इस मशीन द्वारा काटी गई पौधों की पत्तियों को इस मशीन के पीछे लगे कंटेनर में इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर इस कंटेनर को काम होने के बाद अनलोड कर दिया जाता है। यह है स्प्लिट मास्टर। इस मशीन का इस्तेमाल बड़े बड़े पेड़ों के लॉक्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए किया जाता है। इस मशीन में सबसे पहले लकड़ी के एक लॉक को लिफ्ट करवा कर इस मशीन में डाल दिया जाता है और फिर इसमें लगे हाइड्रोलिक सिस्टम की मदद से इस लॉक को कटिंग फ्रेम के ऊपर पुश कर दिया जाता है, जिसके बाद ये लॉक लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इस तरह से बार बार लकड़ी के लॉक्स को इस फ्रेम के ऊपर प्रेस करवाया जाता है और ऐसे इन्हें काफ़ी आसानी से छोटे छोटे टुकड़ों में बदला जाता है। और आगे लगे एक कन्वेयर की मदद से इन लकड़ी के टुकड़ों को अलग से इकट्ठा कर लिया जाता है। लकड़ी के इन छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल आग में जलाने के लिए किया जाता है। यह है जाइंट वैक। ये एक बड़ी वैक्यूम क्लीनिंग मशीन है जो कि सड़कों पर से कचरा उठाने के लिए बनाई गई है। जब सफाई कर्मी द्वारा सारा कचरा एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है तो फिर इस मशीन को उस कचरे के ऊपर चलाया जाता है और सारे कचरे को उठा लिया जाता है। इस मशीन में एक बड़ी सी सक्शन ट्यूब लगी होती है। इस सक्शन ट्यूब को वर्कर के द्वारा अपने हाथों से कचरे के ऊपर चलाया जाता है। ये मशीन इस सक्शन ट्यूब के जरिए कचरे को खींचकर अपने पीछे लगे कंटेनर में इकट्ठा करती रहती है। और ये मशीन कितनी पावरफुल है आप इसका अंदाज़ा इसे देखकर ही लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये मशीन कितनी तेज़ी से कचरे को अपने अंदर इकट्ठा करती जा रही है। ये है पल्वराइज़र। यह भी एक काफ़ी कमाल की मशीन है। इस मशीन के द्वारा किसी भी लकड़ी को डस्ट या फिर पाउडर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये मशीन अटैचमेंट किसी भी ट्रैक्टर से जोड़कर चलाया जा सकता है। यहाँ इस मशीन में खजूर के पेड़ की पत्तियों को इसमें डाला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये मशीन कितनी तेज़ी से वर्क कर रही है। इसमें खजूर की पत्तियों को डालते ही ये मशीन उन्हें पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके हवा में कितनी तेज़ी से फेंकते जा रही है। इस तरह से इन पत्तियों को ये मशीन काफ़ी तेज़ी से डिस्ट्रॉय करते जाती है और इन्हें डस्ट में कन्वर्ट करते जाती है। ये है ट्री टैक। ये एक बाइंडिंग मशीन है जिसका इस्तेमाल क्रिसमस ट्री को बांधने के लिए किया जाता है। इसमें सबसे पहले एक क्रिसमस ट्री को एक गोलाकार फ्रेम में एक तरफ से अंदर डाला जाता है और फिर इस पेड़ को आगे से बांधकर इस मशीन को स्टार्ट कर दिया जाता है। जब ये मशीन स्टार्ट हो जाती है तो इस पेड़ को धीरे धीरे बाहर की तरफ खींचा जाता है और इस तरह से इस पेड़ को पूरी तरह से धागे से बांध दिया जाता है। इस तरह से क्रिसमस ट्रीज़ को सुरक्षित तरीके से बांधकर इन्हें मार्केट में भेज दिया जाता है, जहां बाजार में क्रिसमस के दिन इन्हें लोग खरीद कर अपने घर ले जाते हैं। यह है लोपाटा मशीन। इस मशीन में 6 मैकेनिकल आर्म्स लगी है जो कि दिखने में काफ़ी डेंजरस लगती है। इस मशीन अटैचमेंट को ट्रैक्टर से अटैच करके चलाया जाता है। जैसे ये मशीन चलती है तो इसमें लगी मैकेनिकल आर्म्स ज़मीन को खोदते हुए आगे की ओर बढ़ती जाती है। इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल ज़मीन में बीज बोने से पहले मिट्टी को ऊपर नीचे करके उन्हें हवा लगाने के लिए किया जाता है। और मालो ट्रैक्टर नाम की ये मशीन भी कुछ इसी तरह का काम करती है। इस मशीन में भी पीछे की तरफ 6 रोटेटिंग आर्म्स लगी हैं जो कि ट्रैक्टर की शाफ्ट से डायरेक्टली जुड़ी होती है। इस मशीन का इस्तेमाल भी खेत की मिट्टी को फसल बोने से पहले तैयार करने के लिए किया जाता है ताकि मिट्टी को अच्छी तरह हवा लग सके। यह है कोटेल V2। यह एक तरह का गार्डनिंग टूल है जिसकी मदद से पौधों की टहनियों को आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट से बांधा जा सकता है। जब किसी बेल या फिर कमज़ोर तने वाले पौधे को वर्टिकली ग्रो करवाना होता है तो इसमें ये टूल आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। इस मशीन में पीछे की तरफ एक रस्सी का रोल लगा होता है और इस मशीन के एक ट्रिगर को प्रेस करते ही यह टहनी को रस्सी से काफ़ी मजबूती से बांध देता है। इस तरह से ये टूल गार्डनिंग में आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। यह है स्क्वायर बेलर जो कि ज़मीन पर पड़े चारे को एक ट्रॉली में इकट्ठा करके उसकी स्क्वायर बेल्स बनाती जाती है। ये मशीन भी एक ट्रैक्टर से अटैच करके चलाई जाती है। इस मशीन में आगे की तरफ एक रोटेटिंग व्हील लगा है जो कि ज़मीन पर पड़े चारे को लगातार ट्रॉली में पीछे खींचते जाता है। पीछे लगी ट्रॉली में इस चारे को कंप्रेस करके एक स्क्वायर शेप दे दिया जाता है। इस तरह से इस चारे को कंप्रेस करके इनकी स्क्वायर बेल्स बना दी जाती है जिसके बाद इन्हें लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है। यह है वीडू। ये एक वर्किंग बोट है जो कि पानी की सरफेस पर काम करने के लिए बनाई गई है। ये मशीन पानी के ऊपर उगे हुए अनवांटेड पौधों को
ये मशीन पानी के ऊपर उगे हुए अनवांटेड कचरे को हटाने का काम करती है। इस मशीन में एक हाइड्रोलिक आर्म लगी हुई है जिसकी मदद से ये मशीन पानी के ऊपर से कचरे को उठाकर बाहर कर देती है। और इस मशीन में नीचे की तरफ एक कटिंग ब्लेड भी लगी है जो कि पानी के अंदर लगे पौधों को काटती जाती है ताकि इन पौधों को बाहर निकालने में आसानी हो। दोस्तों, आपको ये सभी मशीनें कैसी लगी अपने विचारों में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।